So hello students, today we are going to start with electrostatics. So electrostatics. So if we see electrostatics, it combines two words. One is electro, which is charge, and another is statics, which means rest. So यहाँ पे we are going to study charges which are in rest. ठीक है. So first of all we will start with some properties. ओके सो इस पे कुछ थियरी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली, तो इनका ध्यान रखना. ठीक है. स्टार्टिंग विथ कि पहले तो हम ये देखेंगे कि चार्जेस हम छांट कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन आइसोलेट चार्जेस. सो वन ऑफ द मेथड इज़ फ्रिक्शन. सो दिस यू पीपल मस्ट नो कि हम पहले क्या करते थे. वी यूज टू बी डूइंग दिस थिंग व्हेन वी यूज टू बी इन स्कूल्स. जब हम के बच्चे रहते थे तब हम क्या करते थे, किसी भी कंडक्टर पे हम किसी भी इंसुलेटर को घिसते थे, जिसके कारण इंसुलेटर के ऊपर चार्जेस आ जाते थे. सो रबिंग ऑफ एन इंसुलेटर ऑन कंडक्टर. ओके सो दिस इज वन ऑफ द वे. सेकेंड इज इंडक्शन. सो ये इंडक्शन अभी कौन सी चिड़िया का नाम है. अभी अगर मैंने एक कंडक्टर ले लिया, अच्छा ये कंडक्टर क्या है, पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है. लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक लेके आऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे. समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दिस. यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, एंड दिस चार्जेस विल बी इन सच अ वे दैट नेट चार्ज इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. तो पहले ज़ीरो था नेट चार्ज, तो अभी भी ज़ीरो ही है. तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, क्यू डैश ले लेते, और यहाँ पे माइनस क्यू डैश आ जाएगा. ठीक है. ओके. थर्ड इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी कि जो भी चार्ज है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते पहले तो, और ये हमेशा एन ई के फॉर्म में होता है, वेर ई इज़ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एन इज़ द इंटीग्रल नंबर, इंटीजर. ओके. अभी ये क्या सिग्निफाई करता है कि कभी भी चार्ज जो है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. वो 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ ही होगा. इसके बाद अगर हम देखें, अच्छा ये थियरी वाले क्वेश्चन इस पे बनते हैं. ठीक है. तो ये थोड़ी बहुत और थियरी आपको एनसीईआरटी से भी मिल जाएगी. आई गेस दिस इज़ इनफ अभी के लिए. आगे हम कूलम्स लॉ देखेंगे. अच्छा कूलम्स लॉ क्या है. अभी कूलम ने क्या किया, उसने जो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन था उसी को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, और उसने अपना खुद का कूलम्स लॉ निकाला. अच्छा लेट सपोज देयर आर दिस टू चार्जेस एंड they are separated at distance r from each other. ये डॉटेड लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स है. अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इस पे अगर मुझे फोर्स निकालना है, ये F, तो कूलम ने ये कहा कि जो ये फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, जो कि Q1 Q2 हो जाएगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, मतलब 1/r². तो फाइनली यहाँ से F की वैल्यू आती है कि Q1 Q2/r². ठीक है. और भी चीज़ें हैं इसके अंदर कि ये फोर्स के मैग्नीट्यूड निकले. ठीक है. अगर यहाँ पे देखें तो ये फोर्सेस लगेंगे कहाँ पे, हमेशा लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स के अलोंग, मतलब कि ये फोर्स कभी ऐसे मत लगा देना. ठीक है. ये भी तो अपोजिट फोर्सेस हो गए इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो हमको मालूम है, लेकिन ये हमेशा कहाँ पे लगेगा, लाइन जॉइनिंग में. और दूसरा ये है कि अगर चार्जेस अपने दोनों के दोनों लाइक चार्जेस है, मतलब सेम चार्जेस है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, एंड अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है. ये सब पढ़ा होगा आपने. मूविंग
ahead, we will see the vector form of this Coulomb's law. ठीक है, तो vector form of Coulomb's law. तो लेट सपोज हम अपना एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना दे पहले, समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दिस. This is going to be our y-axis, this is going to be our x-axis. Here let's suppose we take q1 charge, let's suppose we take q2 charge. ये अपना हो जाएगा r1 वेक्टर, ये हो जाएगा अपना r2 वेक्टर, ये हो जाएगा अपना r21 वेक्टर, विच इज सिंपली r2 माइनस r1 वेक्टर. ठीक है, अगर यहाँ पे हम फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस यहाँ पे हम ले रहे हैं ये F21 विच इज़ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड हियर इट्स गोइंग टू बी F12 विच इज़ गोइंग टू बी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ठीक है, तो एक अब मैं लिख देता हूँ. F21 की अगर बात करें तो ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो F12 आप समझ ही जाओगे क्या है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे F21 और F12 की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम ही रहेगा, जो कि हमने आगे भी देख लिया. KQ1 Q2 बाय R12 भी ले सकते हो या फिर R21 भी ले सकते हो, उसका स्क्वायर, क्योंकि नीचे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. लेकिन लेट सपोज हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज़ चाहिए, तो एक तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में, और ऐसे निकालना है तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर या R12 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा R21 का डायरेक्शन, विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी KQ1 Q2 बाय R21 का क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब, एंड यहाँ पे R21 वेक्टर. तो ये वेक्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है. फाइन, सेम यहाँ पे अगर 1-2 आ गया तो यहाँ पे 1-2 लिख लेना. अगर यहाँ पे F12 आया तो ये हो जाएगा KQ1 Q2, यहाँ पे R12 ले लो. अच्छा, यहाँ पे 2-1 लोगे वापस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा सिर्फ यहाँ पे. यहाँ पे 1-2 इसलिए लिखा ताकि ये सब कुछ सेम हो जाए, तो याद रखने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना वहाँ पे आप 2-1 लिखोगे तब भी इट्स फाइन. ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो सुपरपोजिशन हम पढ़ेंगे. ये सुपरपोजिशन क्या है कि अगर मल्टीपल चार्जेस है तो उसके कारण हमें अगर किसी पे फोर्स देखना है तो वो हम निकालते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से. तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज Q1 ले रहा हूँ, ये एक Q2 चार्ज हो गया, ये एक Q3 चार्ज हो गया, Q4, and here let's suppose we take Q5. So if we want to find F1, this is the net force on 1 due to all the charges. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? F1 is equals to F12 which is force on 1 due to 2 plus F13 प्लस F14, और ऐसे जितने भी है सारे के सारे चार्जेस आ जाएंगे. यहाँ पे आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन नीचे R12 का क्यूब, और यहाँ पे R12 वेक्टर प्लस KQ1 Q3 अपॉन
R13 का क्यूब और यहाँ पे R13 के Q1 Q4 अपॉन R14 का क्यूब और यहाँ पे R14 वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सिंपल था। अभी हमें अगर कुछ क्वेश्चंस देखने हो कूलम्स लॉ पे, सो लेट सपोज वी टेक वन क्वेश्चन। तो सपोज एक क्यू नॉट चार्ज है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं टू चार्जेस में। लेट सपोज क्यू नॉट चार्ज को वी आर डिवाइडिंग इन टू charges such that magnitude of force is maximum। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर हमें फोर्स चाहिए सच दैट क्यू नॉट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना होना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके कुछ टाइम में 1-2 मिनट में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट सपोज अगर मैं एक चार्ज Q ले लूँ तो दूसरा हमारा हो जाएगा Q नॉट। इसको थोड़ा दूर ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे आंसर, अगर एक अपने चार्ज Q ले लेते तो दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा, राइट, Q नॉट माइनस Q। फाइन, अगर मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और डिस्टेंस दोनों के बीच का R हो गया ऑब्वियसली, ये हो जाएगा Q नॉट माइनस Q बाय R²। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, F की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो याद होगा हमने ऑलरेडी देखा है, क्या करते हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे df बाई dq करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों का कहना ये भी आ सकता है कि सर हमें कैसे पता कि ये मैक्सिमा ही देगा, तो हम डबल डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये ऑब्वियस है कि अगर हमको किसी ने ये पूछा कि मैक्सिमा ही निकालना है, तो एग्ज़ाम टाइम में हम ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने वाला, राइट। तो यहाँ पे अच्छा पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा K/R², यहाँ पे हो जाएगा Q नॉट Q माइनस Q²। फाइन, अभी इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे K/R² तो अपना कांस्टेंट है, ये हो जाएगा Q नॉट माइनस 2Q, राइट। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको वापस डिफरेंशिएट करने पे, डबल डिफरेंशिएट करने पे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे -2 बच जाएगा। और K तो पॉजिटिव है, R² भी अपना पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से d²F/dq², ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू आ रही है -2K/R²। आप खुद कर सकते हो, विच इज़ लेस देन 0, विच मीन्स दैट दिस इज़ गोइंग टू गिव अस मैक्सिमा। तो इसको यहाँ पे हम 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी Q नॉट बाय 2, विच सिंपली मीन्स दैट, अच्छा इसको हम इस वाली वैल्यू में सब्सटीट्यूट करने पे हमें F मैक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े, लेट सपोज ये अपनी एक वॉच है। तो यहाँ पे 12 कूलम आएगा, यहाँ पे 6 कूलम है, यहाँ पे 3 कूलम, यहाँ पे 9 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 10 कूलम एंड 11 कूलम। लेट सपोज सेंटर पे मैं 1 कूलम रख रहा हूँ चार्ज, और ये डिस्टेंस अपना हो गया 1 मीटर। तो हमें ये फाइंड करना है कि नेट फोर्स 1 कूलम पे कितना लगेगा। ठीक है, सिंपल वेक्टर सम है अपना यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम यहीं पे बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 12 के कारण देखूँ 1 पे, तो ये हो जाएगा 12C इंटू 1C इंटू K डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ ऑलवेज गोइंग टू गिव अस, विच इज़ ओनली गोइंग टू गिव अस 12C ही देगा, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमें 12C देगा जो कि नीचे की तरफ है। तो 12C यहाँ पे 6 के कारण ऊपर की तरफ आएगा जो कि है 6C। सेम यहाँ पे अगर 1 के कारण देखेंगे तो 1C इस तरफ आएगा। ये मैं छोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वेक्टर्स है, ये जो एरोज है वो हमें मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। 7 के कारण अगर देखेंगे, 7 के कारण देखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7C
यहाँ पे आएगा 8C और यहाँ पे आएगा 2C, तो ऐसे ही बनते जाएंगे। अगर यहाँ पे हमेशा मैं डिफरेंस देखूँ तो वो कितने का आएगा, 6 का आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो 12C नीचे की तरफ, इधर C नहीं आएगा, सॉरी K आएंगे हर जगह, ठीक है। तो इन्हें कन्वर्ट कर देना K, तो नीचे की तरफ 12K, ऊपर की तरफ 6K। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखेंगे नीचे की तरफ आ जाएगा अपना 6K, राइट। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ पे तो कुछ नहीं है। अभी 1 के डायरेक्शन में देखेंगे तो ये 7K और ये 1K दोनों का सब्ट्रैक्शन होके यहाँ पे आ जाएगा अपना एक 6K। सेम ये 2 के अलॉन्ग 6K, ये 3 के अलॉन्ग 6K, 4 के अलॉन्ग 6K, 5 के अलॉन्ग 6K और 6 के अलॉन्ग 6K है ही। अभी अगर ये मालूम हो आपको कि ये कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर एंगल अपने को निकालना है तो ये कितना आता है, 30 डिग्रीज आता है। अगर किसी को नहीं मालूम तो ये कैसे निकाल सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 12 कर लेना, फाइन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे अगर देखें, अभी यहाँ पे हम सबके अलग अलग वेक्टर्स निकाल सकते हैं और फिर वेक्टर्स हम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कंपोनेंट्स ले सकते हैं। तो कंपोनेंट्स लेने वाला मुझे सही लग रहा है, तो वही कर रहे हैं अपन। 6K वाले का अगर यहाँ पे हमने कंपोनेंट लिया तो ये cos 30, ये cos 30 ट्वाइस cos 30 आएगा। तो ये 6K ऑलरेडी जो है वो +2 इंटू 6K इंटू cos 30 जो कि है √3/2, प्लस इस वाले का इस तरफ कंपोनेंट और इस वाले का इस तरफ कंपोनेंट। अच्छा, ये एंगल ओवरऑल 60 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 6K इंटू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। इसको पूरे को अगर देखेंगे ये पूरा ऐड हो जाएगा, राइट। 6K और ये भी 6K, तो ये 12K और यहाँ पे आएगा 6√3। तो आई कैप में अगर हम देखें तो 12K प्लस 6√3K आई कैप, और जे कैप में तो ऑलरेडी ये एक नीचे की डायरेक्शन में है ही, तो ये माइनस का 6K जे कैप। अब इसका आप फाइनली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, फाइन। अभी इससे ज़्यादा कूलम्स लॉ की कोई क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी नहीं, फाइन। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फाइन। तो थोड़ा सा आप तैयार करके आना, थैंक यू।